हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं राजीव अवस्थी, स्टडी मैथ विद राजीव सर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप स्लाइड पर देख रहे हैं, हमारे सामने एक सर्कल बना हुआ है और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सर्कल। अबाउट द सर्कल वी हैव टू फाइंड सो मैनी थिंग्स। फर्स्ट ऑफ व्हाट इज सर्किल। सर्किल की परिभाषा क्या है ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। सर्किल क्या होता है? एक ऐसे बिंदु का बिंदुपथ या लोकस ऑफ ए पॉइंट। हिंदी में आप समझ सकते हैं किसी एक ऐसे बिंदु का बिंदुपथ जो दिए गए बिंदु से, जैसे कि आपका ये बिंदु दिया गया है, इसका एक केंद्र है और इस केंद्र के चारों ओर ये बिंदुओं का बिंदुपथ है। इनकी दूरी सदैव समान होती है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। इसे आप केंद्र मान सकते हैं। यहाँ पे मिडिल पॉइंट आपका है, इसको आपने केंद्र मान लिया और इस केंद्र से इस सर्कल पर, इस बिंदु पथ पर कोई भी आप दूरी निकालते हैं। जैसे ये पॉइंट ए है, इसको हमने बी पॉइंट मान लिया और इसको आपने सी पॉइंट मान लिया, तो इनकी दूरी हमेशा आपस में बराबर होगी। क्या होगी? ओ ए, ओ बी, ओ सी, इस तरह की। तो इस दूरी को, ऐसे बिंदु का बिंदुपथ जो एक स्थिर बिंदु से सदैव समान दूरी पर स्थिर रहता है, और इस दूरी को आप क्या कहते हैं? त्रिज्या। इसको आप शॉर्ट में, इसका नाम आपका होता है आर, यानी कि रेडियस। इस दूरी को आप त्रिज्या कहते हैं और इस त्रिज्या को लेकर के आपसे इस किसी भी वृत्त का अगर आपको इंट्रोडक्शन देना है तो आपको दो चीज़ों की आवश्यकता होगी, सी एंड आर। सी फॉर सेंटर, आर फॉर रेडियस। अगर हमें किसी बिंदु का केंद्र मालूम है और उसका सेंटर पता है, जैसे ये रहा आपका केंद्र और ये रहा आपका सेंटर, रेडियस। आपको रेडियस कैसे निकालनी है? इस केंद्र से ये दूरी जो होगी उसको आप संक्षिप्त में आर कहते हैं। अब हमें क्या करना है, ये जो दूरी दी गई आपको, यहाँ पर दो सर्किल दिए गए हैं। पहले सर्किल में आपकी ये दूरी जो दी गई है, ये वाली दूरी, इसको आप आर कहते हैं। और अगर इसको हम केंद्र मानते हैं, यहाँ पे लिखते हैं हम सी। आपने सेंटर लिख दिया इसका, ये आपका सेंटर है सी और ये दूरी आर है, ये दूरी आर है। तो यहाँ से आप जो पूरी दूरी देख रहे हैं वो आपकी कहलाती है टू आर। टू आर, इसको आप बोलते हैं व्यास या डायमीटर। टू आर इक्वल टू, इसको संक्षिप्त में हमने यहाँ पर डी भी लिख दिया है, शॉर्ट में डी फॉर डायमीटर। तो हमें किसी भी वृत्त की जानकारी के लिए उसका केंद्र पता होना चाहिए, उसकी रेडियस पता होना चाहिए। अब हम इसकी और बहुत सारी चीज़ें देखना चाहते हैं। अगर हम मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं, न्यूमेरिकल मैथमेटिक्स में, तो इसका पेरीमीटर और हमें एरिया निकालना होता है और सबसे पहले हमें इसके लिए रेडियस पता होनी चाहिए। तो इसके फार्मूले क्या हैं? सबसे पहले तो आपके इसके फार्मूले नोट कीजिएगा। आपका पहला फार्मूला आता है, सबसे पहला फार्मूला आपका होगा व्यास। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल स्टडी दैट व्हाट इज डी। डी वैल्यू होती है टू आर। अगर आपको व्यास दिया गया है तो आपको रेडियस पता लग जाएगी, और अगर आपको रेडियस दिया गया तो आप व्यास निकाल लेंगे। रेडियस का डबल करेंगे तो आपको डायमीटर निकल के आ जाएगा। और अगर आपको डायमीटर दिया गया है आर इज इक्वल टू, तो डी बाई टू, डी का आप आधा कर देंगे तो आपका रेडियस निकल के आ जाएगी, व्यास का आधा। चलिए, यहाँ तक तो हमारा क्लियर हो गया। अच्छा जी, अब हम आते हैं इस पर। सबसे पहले आपको पेरीमीटर निकालना है। सॉरी, यहाँ पर पेरीमीटर नहीं, यहाँ पे सरकमफ्रेंसेस बोला जाता है। इसको आप परिधि बोलते हैं। ये जो वृत्तीय साइड है, ये, इसकी आपको लंबाई निकालनी है। तो इसकी लंबाई निकालने के लिए हमारे पास एक फार्मूला होता है। वो क्या है? आपका फार्मूला टू पाई आर, सरकमफ्रेंसेस। इसको आप हिंदी में बोलते हैं परिधि। तो परिधि बराबर, किसी वृत्त की परिधि निकालनी है तो आपका फार्मूला हो गया टू पाई आर। और अगर हमें उसका एरिया निकालना है, क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल निकालने के लिए आपके पास फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। और आपको यहाँ पर एक नया वर्ड मिलता है पाई। तो पाई इज इक्वल टू होता है 22/7। ये पाई की वैल्यू होती है। अगर आपका जो न्यूमेरिकल में जो संख्याएं दी गई हैं, अगर वो 7 से डिवाइड होती हैं तो वहाँ पर आप पाई की वैल्यू 22/7 लगाएंगे। अन्यथा अगर दशमलव में लिखा गया है
तो इसकी 3.14। थोड़ा सा पाई के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं आपको। कभी कभी ये जनरली ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, व्हाट इज पाई, पाई परमेय है या अपरमेय संख्या है। तो सबसे पहले अगर आपको पाई लिखा हुआ है तो आप यहाँ पर बताएंगे अपरिमेय संख्या है, क्योंकि पाई का पूरा मान नहीं निकल के आता है। और अगर आपको 22/7 लिखा गया है तो यहाँ पर आप परिमेय बताएंगे। कंपटीशन में ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि पाई क्या परमेय है या परिमेय है। कभी कभी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि पाई की वैल्यू 22/7 दी गई है, तो 22/7 होने के कारण आप पाई का मान परमेय बता सकते हैं। लेकिन अगर पाई लिखा हुआ है तो आप अपरमेय बताएंगे, और अगर 22/7 लिखा हुआ है तो आप परिमेय बताएंगे। ये आपके लिए मेरी तरफ से हिंट है, और ये आपको ध्यान में रखना है बहुत अच्छी तरह से। चलिए कुछ क्वेश्चंस मैं आपको लेकर दिखा रहा हूँ जो हमारे पास दिए गए हैं, उनको सॉल्व करना है। और अगले वीडियो में मैं ज्योमेट्रिकल रूप से वृत्त का पूरा एनालिसिस करके आपको बताऊंगा इसमें क्या होता है। जैसे कि आपको बताना है वृत्तखंड, त्रिज्याखंड, चाप, जीवा। जैसे ये रहा आपका, आपको बताना है जीवा। तो पहले तो आप एक वृत्त बना लीजिए, और वृत्त में खींची गई कोई रेखा, ये रही, जैसे आपने एक रेखा खींच दी, इसका नाम आपका दे दिया ए बी। तो ये आपकी जीवा हो जाती है। क्या है ये? इसको हम बोलते हैं कॉर्ड, CHORD, कॉर्ड। और इसमें विशेषता ये होती है, अगर हम इसको ध्यान से देखते जाएं, अगर ये रहा आपका केंद्र, जीवा एक रेखा, एक सरल रेखा जो किसी दिए गए वृत्त को दो बिंदुओं पर काटती है, ये आपकी जीवा हो गई। अगर जीवा को केंद्र के नज़दीक लेते जाएं तो जीवा की लंबाई में वृद्धि होती जाती है, और अगर हम इसको केंद्र से दूर लेकर के जाएं, ये रहा आपका दूर, और ये रहा आपका अंदर की तरफ, तो केंद्र से अगर हम दूर लेते जाएं तो इसकी लंबाई में कमी होती जाती है। जैसे आपका ये PQ नाम है, और ये आपका RS। तो RS कैसी होगी? RS छोटी होगी PQ से, क्योंकि ये केंद्र से दूर जा रही है और ये केंद्र की ओर आ रही है, तो इसकी लंबाई में वृद्धि होगी। यानी कि यहाँ पर आपका क्या होगा? CD ग्रेटर देन AB। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। और इसी से एक और आपका पॉइंट निकल के आता है कि जो सबसे बड़ी जीवा है, जो केंद्र से होकर जाने वाली रेखा, इसको सबसे बड़ी जीवा कहते हैं, जिसका नाम होता है व्यास। तो यहाँ से हम व्यास की परिभाषा भी बता सकते हैं। व्यास क्या है? सबसे बड़ी जीवा है, सबसे बड़ी जीवा। यानी कि वृत्त में एक ही जीवा सबसे बड़ी होगी, और अगर वो सबसे बड़ी जीवा है तो डेफिनेटली वो कहाँ से होकर के जाएगी? केंद्र से जाएगी, और जिसकी लंबाई जो है त्रिज्या की दोगुनी होती है। इसके बाद केंद्र से अगर आप दूर जाना चाहते हैं तो जीवा की लंबाई छोटी होती चली जाएगी, और केंद्र से पास की ओर आप आना चाहते हैं तो जीवा की लंबाई बड़ी होती चली जाएगी। अब ये रहा आपका जीवा। अब इसके बाद आपका, जैसे हमने कोई वृत्तखंड काट लिया, ये जो परिधि है इसका आपने काट लिया, इसको आप चाप बोलते हैं। इसको आप क्या बोलते हैं? चाप। चाप, इसका नाम हमने दे दिया C और D। तो ये चाप CD बोला जाएगा, और सॉरी ये D। और इसको आप संकेत में भी लिख सकते हैं CD, और ये इस तरह से टेढ़ी लाइन बना देते हैं, ये आपका आर्क। इसको आप इंग्लिश में ARC, आर्क भी बोलते हैं। आर्क CD। आर्क CD की अगर लंबाई निकालनी है तो आपके पास जो फार्मूला है परिधि वाला, उस फार्मूले से निकालेंगे। लेंथ ऑफ द आर्क, फार्मूला LENGTH, लेंथ ऑफ द आर्क। आर्क की आपको लेंथ ज्ञात करनी है, तो आप क्या करेंगे? 2πr, ये फार्मूला किसका था? परिधि का। और यहाँ से आप थीटा अपॉन 360 डिग्री,
ये आपका फार्मूला हो जाएगा। क्योंकि कितने कोण कोण आपको अगर आर्क की लंबाई पूछी गई है तो आपको त्रिज्या और कोण दिया गया होगा, कोई आर्क के केंद्र पर कितना कोण बना रहा है, तो हम वहाँ से उसकी लंबाई को, आर्क की लंबाई को ज्ञात कर सकते हैं। अभी मैं अगले वीडियो में ये सारा डिस्कशन आपके साथ करूँगा। चलिए अब मैं कुछ क्वेश्चन आपके साथ करना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें दो चीज़ें याद होनी चाहिए, कौन कौन सी? सरकमफ्रेंसेस, पहली CR, CM शॉर्ट में लिख दिया। सरकमफ्रेंसेस आपका क्या है? 2πr, यानी कि आपको परिधि ज्ञात करनी है और आपको अगर एरिया निकालना है, एरिया ज्ञात करना है तो आपका एरिया हो जाएगा πr²। यहाँ पर पाई का मान 22/7 और आर इज द रेडियस ऑफ। चलिए अब हम कुछ क्वेश्चन लेके चलते हैं आपके साथ। किसी वृत्त की परिधि 44 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बहुत ही शानदार प्रश्न दिया गया है। कह रहे हैं किसी वृत्त की परिधि 44 सेंटीमीटर है, यानी कि यू हैव टू गिवन, आपको क्या दिया गया है? 2πr, 2πr इक्वल टू 42 सेंटीमीटर। आपको क्या निकालना है? एरिया, πr² निकालना है। तो सबसे पहले आपको ये दिया गया है πr², ये आपको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर हम पहले वाले स्टेटमेंट से पहले r की वैल्यू निकालना स्टार्ट करेंगे। तो 2πr, सॉल्यूशन में आप क्या देखते हैं? 2πr इज इक्वल टू 44। यहाँ से आपने क्वेश्चन स्टार्ट किया अपना। 2 इंटू 22/7 इंटू r इज इक्वल टू 44। तो यहाँ पे आपको r की वैल्यू निकालनी है, तो आपकी r की वैल्यू क्या होगी? 44/22 इंटू 22, और ये आपका 7 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 22, और ये 44 कैंसिल हो गया। तो आपका मान निकल के आया, रेडियस आपकी निकल के आई कितनी? 7। अब आपको क्या निकालना है? एरिया। यू हैव टू फाइंड एरिया। एरिया इक्वल टू क्या है आपका? πr²। पाई कितना है? 22/7। r², 7 इंटू 7, एक 7 से आपका 7 कैंसिल हो गया, और आपका जो मान निकल के आया 154, और ये दिया गया है सेंटीमीटर में, तो 154 सेंटीमीटर एरिया है, तो स्क्वायर में आपका निकल के आएगा। क्योंकि उसमें ये था हमारा पहला क्वेश्चन, क्या था? किसी वृत्त की परिधि 44 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कर लीजिए। अब आपको हमें दूसरा क्वेश्चन बता रहा हूँ, यदि वृत्ताकार क्यारी की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए तो उसका क्षेत्रफल कितने गुना हो जाएगा? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया गया है आपको। सेकंड क्वेश्चन, वृत्ताकार क्यारी की त्रिज्या को 2 गुना कर दिया जाए। सबसे पहले एरिया कितना होता है? एरिया इज इक्वल टू πr²। तो ये आपका हो गया गिवन एरिया। अब आपने क्या किया, इसको आप क्वेश्चन में अगर लिखना चाहते हैं तो आप सॉल्यूशन में लिख देंगे एरिया इज इक्वल टू πr1²। आपने क्या किया, न्यू एरिया को आपने डबल कर दिया, यानी कि अब जो आपका रेडियस हो गया, क्या करके चेंज रेडियस हुआ आपका, वो डबल हो गया 2r1। तो अब आप एरिया निकालेंगे तो आपका एरिया कितना निकल के आएगा? यहाँ पर आपका एरिया निकल के आएगा πr1 की जगह 2r1²। तो ये आपकी वैल्यू निकल के आएगी 2 2 या 4 πr1²। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर कंपेयरिंग करना है। क्या कंपेयरिंग करना है? रेशियो निकालना है। एरिया 1 बटे एरिया 2। तो एरिया 1 कितना था आपका? πr1²,
और दूसरा आपका एरिया कितना आया, पाई r1 स्क्वायर। पाई r1 स्क्वायर से पाई r1 स्क्वायर हो गया। और आपका जो यहाँ पर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपको मिलेगा एरिया 1 × 4 इज इक्वल टू एरिया 2। मतलब जो दूसरा नया एरिया जो आपको निकल के आया वो उसका 4 गुना हो गया। ये है आपका क्वेश्चन। क्वेश्चन में पूछा गया था अगर उसकी त्रिज्या को 2 गुना कर दिया जाए तो क्षेत्रफल कितने गुना हो जाएगा। अगर उसकी त्रिज्या को हमने क्या किया, रेडियस को यहाँ पे दिया गया है r1, रेडियस को आपने r2 r1 कर दिया, डबल कर दिया। अब देखिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 3। यदि वृत्त की त्रिज्या 1/3 कर दी जाए तो उसका क्षेत्रफल पहले क्षेत्रफल का कितना होगा। यहाँ भी वही क्वेश्चन है, सिर्फ अंतर क्या किया है, वहाँ पर त्रिज्या को डबल किया गया था और यहाँ पर इसको, वहाँ त्रिज्या को डबल किया गया था और यहाँ पर इसको आपके सामने 1/3 कर दिया जा रहा है। देखिए क्या होगा। सबसे पहले आप निकालेंगे एरिया। एरिया इक्वल टू होता है पाई r1 स्क्वायर। अब आपने क्या किया, जो r2 बनाया, r2 निकाला आपने, वो क्या हुआ, r1 का थर्ड, 1/3 हो गया, तिहाई हो गया। अब आपको निकालना है एरिया सेकंड। अब आप एरिया सेकंड का निकालेंगे तो पाई r2 स्क्वायर, और r2 की जगह आप यहाँ पर लिखेंगे पाई r1/3 का होल स्क्वायर। ये आपका हो जाएगा पाई r1 स्क्वायर/9। अब इनका रेशियो निकालिएगा आप। तो रेशियो कैसे निकालते हैं, वही आपका फार्मूला, एरिया 1 एरिया 2। 1 का एरिया कितना है आपका, पाई r1 स्क्वायर, और 2 का एरिया कितना हो जाएगा, पाई r1 स्क्वायर/9। अब ये आपको जब सॉल्व करेंगे, पाई r1 स्क्वायर से पाई r1 स्क्वायर कट गया, अपॉन 9 था, ये आपका 9/1 हो गया। अब आपको यहाँ पे क्या कंप्लीट कैलकुलेट करना है कि ये जो इसका एरिया 2 है, एरिया 2 इज इक्वल टू हो जाएगा एरिया 1 का अपॉन 9। यानी कि अगर उसकी त्रिज्या को हम 1/3 कर देते हैं तो उसका एरिया 1/9 हो जाएगा, अर्थात 1/9 गुना। ये रहा हमारा क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं क्या है इसमें। एक अर्धवृत्त की व्यास 14 सेंटीमीटर है तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल और परिमाप ज्ञात कीजिए। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल और परिमाप ज्ञात कीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए। अर्धवृत्त की व्यास कितनी है, तो सबसे पहले हम एक अर्धवृत्त बनाते हैं। ये तो रहा हमारा वृत्त, ठीक है। अब हम इस वृत्त में क्या करते हैं, इसको अर्धवृत्त बनाने की कोशिश करते हैं। ये रहा इसका अर्धवृत्त, ये इसका पॉइंट है, इसको सी बोलते हैं, और ये डिस्टेंस है इसकी 14। तो यहाँ पर d इज इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर 4, d इज इक्वल टू आपका कितना है 14, व्यास आपका 14 है, तो r कितना होगा 7। और हमें सबसे पहले क्या करना है, इसका पैरामीटर सरकमफ्रेंसेस निकालना है, सरकमफ्रेंसेस ऑफ सेमी सर्कल। सेमी सर्कल का आपको सरकमफ्रेंसेस निकालना है। तो कैसे निकालेंगे आप, देखिए यहाँ पर जो आप सरकमफ्रेंसेस का फार्मूला पढ़ते हैं 2πr, 2πr का तो आपको आधा करना पड़ेगा क्योंकि ये आधा वृत्त है, और प्लस इसमें d भी करना पड़ेगा क्योंकि सरकमफ्रेंसेस का मतलब होता है आउटर साइड। तो यहाँ पर ये जो साइड है ये भी इसकी इंक्लूड होगी,
तो यानी कि अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2 × पाई 22/7 इंटू आर की जगह आपका 7 और प्लस 14, ये फार्मूला आपको लगाना पड़ेगा क्योंकि अर्धवृत्त है ना, सेमी सर्कल। तो अर्धवृत्त में आप क्या करेंगे, अर्धवृत्त का अगर आपको परिधि बताना है, परिधि का मतलब ही होता है वाह्य भुजा की, ये वाह्य साइड दूरी, वाह्य कोर की लंबाई। तो एक तो ये वृत्ताकार कोर हो गई, एक ये भी स्ट्रेट साइड हो गई। तो स्ट्रेट साइड की लंबाई कितनी है, 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आपका मान निकल के आएगा 44 प्लस 14, दोनों को आपने जोड़ दिया, ये आपका मान निकल के आया 58 सेंटीमीटर। तो इस तरह के क्वेश्चन में अगर आपको अर्धवृत्त की परिमाप ज्ञात करने को बोला जाता है तो वहाँ पर आप क्या करेंगे, इस वृत्त का आधा परिमाप निकालने के साथ साथ उसमें आपको डी का भी योग करना पड़ेगा। और अब नेक्स्ट स्टेप में आपको इसका एरिया भी निकालना है। तो आप इसका एरिया निकालने के लिए क्या करते हैं, एरिया आप सिंपली निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ सेमी सर्किल, CIRCLE, एरिया ऑफ सेमी सर्किल आपको निकालना है। तो आप कैसे निकालेंगे, ये रहा आपका πr² 2, वेरी सिंपल। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 7 × 7/2। आपको हाफ करना है इसका, 7 से 7 आपका कैंसिल हो गया, 2 से आप 22 को डिवाइड करेंगे। तो यहाँ से आपको जो एरिया निकल के आएगा आपका वो कितना होगा, 77 cm²। दिस इज द एरिया ऑफ सेमी सर्किल। दोस्तों प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।